नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज का टॉपिक है हम एक वैल्यूएबल इंसान कैसे बने। सबको वैल्यू चाहिए उन लोगों से जिनके बीच में वो रहते हैं। समाज में, दोस्ती में, रिश्तेदारी में, परिवार में हमको वैल्यू किया जाना चाहिए। तो हम सब चाहते हैं कि हम वैल्यूएबल बन जाए, लोगों को हमारी कदर हो, हमारी वैल्यू हो। ठीक है, जस्टिफाइड है, लेकिन हम ये कैसे करें? इससे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप खुद को कितना वैल्यू करते हो। आपके हिसाब से अपनी लाइफ में आप कितने वैल्यूएबल हो, या दूसरों की लाइफ में भी आपने क्या वैल्यू एडिशन किया है। बात सारी ये है कि हम खुद को वैल्यूएबल समझते ही नहीं है। हमारे खुद के हिसाब से हमारी कोई वैल्यू नहीं है। जब मैं स्पेसिफिकली फीमेल्स की बात करती हूँ तो वो इस बात को बहुत हद तक अग्री करेंगी कि वो खुद को एक वैल्यूएबल इंसान नहीं समझती हैं। एक फीमेल से आप पूछो क्या वैल्यू, तो कहेंगी मैंने तो कुछ किया ही नहीं ज़िंदगी में, मैं तो घर संभाल रही थी, बच्चे पाल रही थी, मैं तो कुछ ऐसी बढ़िया मेरे अंदर क्वालिटीज़ हैं ही नहीं। तो बेसिकली जब हम वैल्यूएबल होने की बात करते हैं तो पहले तो हमको ये समझना है हम खुद को कहाँ आंकते हैं। हमारी नज़रों में हमारी कितनी वैल्यू है वो ही डिसाइड करेगा कि लोग हमें कितना वैल्यूएबल समझते हैं। ये बिल्कुल डायरेक्ट लिंक होता है। आप में से कुछ लोग इमीडिएटली चैलेंज कर दोगे, नहीं नहीं ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि हमारे वैल्यू करने से होगा, लोग हमें अगर हम किसी रिलेशनशिप में हैं, प्यार करते हैं तो रिस्पेक्ट करना ही चाहिए, वैल्यू करनी चाहिए। नहीं, ऐसे नहीं होता। आप अपने आसपास थोड़ा गौर से देखो, ऑब्जर्व करो। जो लोग आपको लगता है कि उनकी वैल्यू की जाती है, वो लोग खुद को ऑलरेडी बहुत वैल्यू करते हैं। वो ये समझते हैं कि वो कमाल के लोग हैं, वो कुछ बढ़िया चीज़ कर रहे हैं। जिन लोगों की लाइफ में वो है, वो वहाँ भी कुछ एडिशन कर रहे हैं। आप अगर ये महसूस करोगे कि आप वैल्यूएबल हो, जब आप खुद के बारे में अच्छा महसूस करोगे, खुद की कदर करोगे, खुद की इज्जत करोगे, तो ऑटोमेटिकली जिनके बीच में आप हो, वो परिवार, वो रिश्तेदार, वो दोस्त आपकी वैल्यू करने ही लग जाएंगे। इमीडिएटली चीज़ें बदल जाएंगी। बट बात तो घूम फिर कर उस क्वेश्चन मार्क पे आ जाती है कि हमें खुद की वैल्यू नहीं है, मैं अपनी वैल्यू कैसे करूं। तो आज बेसिकली मैं आपको ये बताने वाली हूं कि आप अपने बारे में अच्छा कैसे महसूस करें। क्योंकि जब वो फील गुड फैक्टर अंदर से आता है ना, तो वैल्यू, रिस्पेक्ट, प्यार, केयर सब कुछ आ जाता है। वो पैकेज डील होता है। तो आज हम समझने की कोशिश करते हैं कि हम अपने आप को वो क्या वजह दें कि हम अपने बारे में अच्छा महसूस करें, कि हम वैल्यूएबल महसूस करें। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ 6 ऐसी अमेजिंग रीजंस या 6 ऐसे अमेजिंग वजह आपको देने वाली हूँ, जो आप सबके पास, हर एक व्यूअर, हर एक फीमेल जो इस वीडियो को देख रही है, आप सबके पास है। बस इस वीडियो के बाद में आपको उसको खोज निकालना है अपने अंदर से। तो सबसे पहला रीज़न आपका, जिसकी वजह से आप खुद को वैल्यू करोगे, बेहतर अपने बारे में महसूस करोगे, वो ये है कि आप चाहे इस बात को मानो या ना मानो, आपने अपनी ज़िंदगी के सफ़र में अब तक बहुत इम्प्रूव किया है। जहाँ तक भी आप आए हो, चाहे वो खाना बना कर ही आए हो, बच्चे पाल के ही आए हो, घर की देखरेख करके ही आप आए हो, आपने बहुत इम्प्रूव किया है। आज आप वो फीमेल नहीं हो जो आप आज से कुछ साल पहले थी। आप कंपेयर करके देख लो, पास्ट में आप कैसे थे। हाँ, आप इनोसेंट थे, स्वीट थे, कुछ नेचर में नेगेटिविटी ज़रूर आ गई है, लेकिन आपकी जो कैलिबर है, जो क्वालिटी है, जो काम करने की क्षमता है, जिस तरह से आप चीज़ों को मैनेज कर रहे हो, वो बहुत बेहतर हो गई है। एक्चुअली हो गई। अगर आप उसको ऑब्जर्व करोगे तो आप समझ पाओगे कि आप कितना चेंज हो गए हो इन अ पॉजिटिव वे। एक वक्त में आपको भी कपड़े धोने नहीं आते थे, क्योंकि घर पे तो सबकी मम्मियाँ धोती हैं शादी से पहले। आपको खाना बनाना नहीं आता था, शायद आटा गूंदना नहीं आता था, बिरयानी बनानी नहीं आती थी। कितना कुछ आपने सीख लिया, आप बेहतर होते गए। आप वो सेम इंसान नहीं हो जो पहले थे। और कहीं ना कहीं आपने अपने लिए भी स्टैंड लेना शुरू कर दिया। अब आप छोटी छोटी चीज़ों पे रोते नहीं हो, बड़े से बड़ी चीज़ को बर्दाश्त कर जाते हो, पॉजिटिवली लेते हो, आगे बढ़ते हो। यस, यू आर अ बेटर पर्सन बिकॉज यू हैव लर्न्ड अ लॉट। ये जितने हार्ट ब्रेक्स हुए हैं, जहाँ जहाँ आपके साथ बेइज्जती वाली सिचुएशंस हुई हैं, जहाँ जहाँ आपको इल ट्रीट किया गया है, वहाँ से आपने बहुत कुछ सीखा है। आपका पेशेंस लेवल बढ़ गया है, आपकी चीज़ों को मैनेज करने की, डील करने की कैपेसिटी बढ़ गई है, आप रिश्तों को ज़्यादा अच्छा संभाल रहे हो, आप खुद को और ज़्यादा बेहतर तरीके से हैंडल कर पाते हो, अपनी मेंटल हेल्थ को, अपनी फिजिकल हेल्थ को। येस, यू हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट। येस, यू हैव चेंज्ड फॉर बेटर। ये पहला रीज़न है जिसकी वजह से आप खुद को वैल्यू करोगे, जिसकी वजह से आप बेहतर महसूस करोगे।
कि आप एक कमाल की फीमेल हो। सोचो इस बारे में और आज नोट डाउन करो वो 5 चीजें जिसमें आपको लगता है कि आप बहुत ज्यादा बेटर हो गए हो। 10 साल पहले जैसे आप थे उससे आज आप कई स्टेप्स आगे चले गए हो। ये लिखना है, ये एक एक्सरसाइज है जो आपको करनी है। यस, वैल्यूएबल बनने के लिए कुछ एक्सरसाइज तो हमको करनी पड़ेगी ना। जो दूसरा रीजन है वो ये है कि आप जानते हो आप परफेक्ट नहीं हो। ऐसे आप अपने आसपास देखो, परफेक्शन जैसा तो कुछ भी नहीं है। कोई है ऐसी अप्सरा जो इतनी खूबसूरत है, जो रिश्तों को भी कमाल का मैनेज करती है, जो खाने भी बड़े अमेजिंग बना लेती है, घर भी संभाल लेती है, पैसे भी जम के कमाती है, उसके बाद गाड़ी भी चलाती है, सब कुछ कौन कर रहा है? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो छूट ही जाता है। क्या लाइफ में हम सब कुछ मैनेज कर सकते हैं? नहीं। आज आके आपने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है कि आप परफेक्ट नहीं हो। अपने फ्लॉज को भी आप समझते हो कि ये चीज़ मुझसे नहीं होती, ये वाले काम मुझसे नहीं होते, मैं ऐश्वर्या राय जैसी नहीं लग सकती, मेरा यही रंग है, मेरा यही रूप है, मेरे यही फीचर्स हैं, मेरी इतनी ही कैपेसिटी है, मैं मल्टीटास्क हर वक्त 100 चीज़ें एक बार में नहीं कर सकती, मेरी अपनी लिमिटेशंस हैं। आपने अपनी इम्परफेक्शंस को, अपने फ्लॉज को अब तक आकर काफ़ी हद तक एक्सेप्ट कर लिया है और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन इसके साथ साथ क्योंकि आप ये वीडियो देख रहे हो और आप इसकी जैसे और भी वीडियोस देखते हो, तो इसका मतलब ये है आप कोशिश कर रहे हो बेहतर बनने की। आपने फ्लॉज को तो एक्सेप्ट किया, अपनी कमियों को आपने बिल्कुल मान लिया, लेकिन अब साथ में आप बेहतर होना चाहते हो। आप चाहते हो कि आप और अच्छा कर पाओ, क्योंकि जो गुलाबी लाइफ ही चैनल है तो है ही सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए, वुमेन की सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए। तो आप ऐसा कुछ देख रहे हो तो डेफिनेटली आप एक बेहतर इंसान बनना चाहते हो, क्योंकि आप जानते हो कि ये पॉसिबल है। आपको पता है कि ये जो जर्नी है इसमें और बेटर करते जाना पॉसिबल है। तो अगर आपने अपने फ्लॉज को एक्सेप्ट किया है, अपने पास्ट को एक्सेप्ट किया है, अपनी इम्परफेक्शंस को, अपनी कमियों को एक्सेप्ट करके आप इसी में से अपना बेस्ट वर्जन बनने की कोशिश कर रहे हो, तो हाँ, आप अपने बारे में अच्छा महसूस कर सकते हो, खुद की वैल्यू कर सकते हो, क्योंकि एक बहुत कमाल का स्किल है, सबके पास नहीं है। और मैं यहाँ पूरी जनता को तो एड्रेस नहीं करी, मैं तो सिर्फ आप लोगों से बात कर रही हूँ जो देख रहे हैं। तो ऑफ कोर्स अगर आप देख रहे हो तो अपने लिए ताली बजाओ, क्लैप फॉर योरसेल्फ, क्योंकि आपने वो किया है जो बहुत सारे लोग नहीं कर पाते। एक्सेप्टेंस के साथ स्ट्राइविंग फॉर बेटर इज़ अ वेरी गुड थिंग। जो तीसरा रीज़न है जो आपको महसूस कराएगा, जो अगर अब तक आपने नहीं किया है, तो इस बारे में सोचो कि आपका यूनिक स्किल क्या है। वैसे तो एक उम्र तक आते आते हमको हमारे स्किल्स पता चल जाते हैं। जैसे खाने को लेके मुझे अब बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगता, मैं 15 मिनट में कुछ भी बना के तैयार कर देती हूँ, इतना मेरा हाथ बैठा हुआ है। मुझे मेजरमेंट्स चम्मच से और उससे नहीं चाहिए, आप बहुत आराम से ऐसे ही कर देते हो। तो आपका जो यूनिक स्किल है, जो आपकी एबिलिटीज़ हैं, वो बहुत सारी लोगों में नहीं है। आप ये जानते हो कि ऐसी कुछ चीज़ें आप में हैं जो बहुत सारे आपके आसपास लोगों में नहीं है, लेकिन आप बड़ी आराम से कर लेते हो। ये जो एक स्किल है, ये आपकी पावर है। फिर चाहे वो कुकिंग ही क्यों ना हो, फिर चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन ही क्यों ना हो। कितनी सारी फीमेल्स घर बड़ा कमाल का ऑर्गेनाइज करती है, उनकी अलमारियों में ऐसे कपड़े लगे होते हैं ढेर के तरह से, एकदम हमेशा घर साफ सुथरा चमकता होता है, फर्नीचर एकदम इन प्लेस होता है, बिखरा हुआ नहीं है। चाहे ये छोटे स्किल्स ही हों, कपड़ों को बिना प्रेस किए, एकदम बिना सिलवटों के वो ऐसे रख देती हैं, अच्छे से झाड़ के सुखाए, फिर उतारे, फिर ढंग से तय किए, ये सब स्किल्स हैं। अगर आप ये समझते हो कि ये जो यूनिक स्किल है ये आपको वैल्यूएबल बनाता है और इसके लिए आप अच्छा महसूस कर सकते हो, तो यही आपकी पावर है। आज आपको यही करना है, फील पावरफुल। अगर अब तक आपने रियलाइज़ नहीं किया तो बैठ के सोचो कि वो ऐसा क्या स्किल है जो सिर्फ आपका यूनिक है, जो आप बहुत अच्छे तरीके से अपने साथ मैनेज कर लेते हो। चौथा रीज़न, एंड आई बिलीव अगर आप गुलाबी लाइफ को कुछ वक्त से देख रहे हो तो आपके कुछ गोल्स एंड एम्बिशंस तो हैं लाइफ में, आप कहीं पहुंचना चाहते हो। चाहे अब तक आपने बहुत ज़्यादा अपने स्किल्स को मोनेटाइज नहीं किया, अपने घर के अलावा कुछ अपने बारे में नहीं सोचा, लेकिन अब अगर आप सोच रहे हो तो आपके डेफिनेटली कुछ गोल्स एंड एम्बिशंस हैं जो हर दिन आपको उठ के एक एनर्जी देते हैं। हमारा कोई मकसद तो होना चाहिए हर दिन उठने का, अगर वो नहीं है तो उसको पकड़ो। वो एम्बिशन आपको मिल गया, चाहे वो एक छोटी सी हॉबी हो, रोज का एक पेज कुछ पेंटिंग करना हो, नॉट लाइक कोई पोर्ट्रेट्स बनाना, लेकिन आप सिंपली भी अगर कुछ रंगों को स्प्लैश कर रहे हो ना, वो भी बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो वो एक गोल, एक एम्बिशन आपको ढूंढना पड़ेगा अगर अब तक आपने नहीं ढूंढा है, क्योंकि
कोई एक ऐसा काम होना चाहिए जिसके तरफ आप हर रोज़ काम करते हो। ये घर के रेपिटेटिव टास्क तो ठीक है, ये जिम्मेदारी हमको उठानी है, लेकिन एक चीज़ जो आप अपने लिए करते हो वो आपका एम्बिशन होना चाहिए, जो आपको बिजी रखता हो। जब आपको वो मिल जाता है ना, वो मकसद, वो जो आपका गोल है, तो आप के जितने भी डिस्ट्रैक्शंस हैं, वो आपकी ज़िंदगी में कितना भी पेन हो, कितनी भी स्ट्रगल्स हो, कितनी भी सफरिंग हो, कितना भी तकलीफ हो, उस सबसे निकलकर ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए वो एक गोल आपको मजबूर करता है। तो वो एक एम्बिशन अगर अब तक आपने नहीं उठाया है, वो योगा भी हो सकता है। किसी के लिए एकदम से लव जाग जाता है कि अब मुझे अपनी फिजिकल हेल्थ पे ध्यान देना है, तो उन्होंने योगा उठा ली। एक डाइट अच्छी आपको लेनी है, पेंटिंग हो सकता है, सिंगिंग हो सकता है, कोई और डांसिंग स्किल आपको सीखना हो सकता है, आप वीडियोस क्रिएट करते हो, व्लॉगिंग में कुछ प्यारे से ऐसे वीडियोस आप बनाना चाहते हो, इट कैन बी एनीथिंग। तो वो अगर आपको मिल गया वो मकसद, तो ये दर्द, तकलीफ, ये सब एक तरफ हो जाएगा। आप अपने आप को इतना वैल्यू करोगे, इतना अच्छा महसूस करोगे, फिर आपको फर्क नहीं पड़ेगा लोग आपको वैल्यू करते हैं कि नहीं, जबकि वो इमीडिएटली आपको वैल्यू करने लगेंगे, क्योंकि अपने ज़िंदगी को आपने किसी मकसद के साथ जोड़ दिया है, और ये बहुत ज़रूरी है। अब पांचवा एक स्किल है, पांचवा जो रीज़न है, जो आपको अपने बारे में बेहतर महसूस करवाता है और जिससे आप खुद को वैल्यूएबल फील करते हो, वो ये है कि आपको एक विजन है आपका। आप अपने आप को अगले 2 साल में, 3 साल में या 5 साल में, फ्यूचर में कहाँ देखना चाहते हो। एक विजन है, क्लैरिटी ऑफ आइडिया अगर अब तक नहीं है तो वो डेवलप करो। एक पिक्चर देखनी शुरू करो कि 2 साल के बाद आप अपने आप को कहाँ देखते हो। कोई जॉब करते हुए देखते हो, कोई बिजनेस करते हुए देखते हो, कुकिंग अच्छी है तो टिफ़िन सर्विसेज करते हुए देखते हो, एक होम बेकर की तरह आप फेमस हो गए हो, एक टीचर बनना चाहते हो, ऑनलाइन पढ़ा के, ट्यूशन्स पढ़ा के, आप अपने आप को कहाँ देखते हो। आपकी लाइफ को एक डायरेक्शन जब मिल जाती है तो आप खुद को बहुत वैल्यूएबल महसूस करते हो, अच्छा महसूस करते हो, और लोग भी वो चीज़ ऑब्जर्व करते हैं कि आपकी लाइफ ही एक डायरेक्शन है। आप ऐसे कहीं भी नहीं बिखरे जा रहे हो। आप जब अपने विजन को स्ट्रॉन्ग कर लोगे और अपने आइडियाज़ को क्लियर कर लोगे, आप नोटिस करोगे कि आप बहुत ऑलरेडी अच्छा महसूस कर रहे हो अपने बारे में, यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जब आपने क्लैरिटी गेन कर ली, उसके बाद वो स्टेप्स जो आपको उस तरफ लेके जाएंगे, आपके विजन को और ज़्यादा क्लियर करेंगे, उन पे आप काम कर ही सकते हो कि इसको करने के लिए मुझे क्या करना है। 2-3 प्लेटफॉर्म्स पे खुद को रजिस्टर करना होगा, ऑनलाइन कुछ काम करना है, जो भी आपको करना है, वो उस पाथ पे, उस स्टेप पे चलते जाने के लिए आप अपने रास्ते खोजते चले जाओगे। ये एक बहुत बढ़िया काम करेगा अपने आप को वैल्यूएबल महसूस करने के लिए और अपने बारे में बहुत अच्छा महसूस करने के लिए। कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है जब क्लैरिटी आती है ना लाइफ में, तो कॉन्फिडेंस वैसे ही बढ़ जाता है। अब आखिरी रीज़न जो आप सबका है, मतलब मैंने इसको आखिरी में रखा ताकि मैं आप सबको एक साथ एड्रेस कर पाऊँ, हर फीमेल जो इसको देख रही है। फील गुड अबाउट योर सेल्फ, फील वैल्यूएबल, फील स्पेशल बिकॉज यू हैव अ प्योर हार्ट। आपका दिल एकदम साफ है, आपके अंदर छल नहीं है, छलावा नहीं है, आप लोगों को हर्ट नहीं करते, आप दूसरों की तकलीफ को देख के खुद भी बहुत बुरा महसूस करते हो, आप जल्लाद नहीं हो। कुछ लोग होते हैं ना नार्सिसिस्ट, आप वो नहीं हो। आपके अंदर अभी भी इतनी सॉफ्टनेस है, एम्पैथी आप समझते हो, आप एम्पैथेटिक हो दूसरों के दर्द को लेके, उनकी तकलीफ को लेके, आप किसी के जले पर नमक नहीं छिड़कते, आप एक अच्छे इंसान हो, एक प्योर हार्ट आपके पास है। आज के ज़माने में, इस कलयुग में अगर किसी के पास ये है तो मुझे लगता है बहुत बड़ी बात है, कुछ और फिर चाहिए ही नहीं। बहुत बड़ी बात है, इतना भी अगर आपके पास है, आप कमाल की वैल्यू रखते हो, बहुत कमाल के इंसान हो। अगर आप दूसरों को समझते हो, आपके अंदर वो अंडरस्टैंडिंग है, आप जानबूझ के उनको हर्ट नहीं कर रहे, माफ़ करने के लिए तैयार हो, आपने रिश्ते यूँ धाए धाए करके छोड़ नहीं दिए कि इसने मेरे साथ ये किया, चलो यहाँ भी रिश्ता ख़त्म, ये ख़त्म, ये ख़त्म, ऐसे आपने नहीं किया। आप लोगों को माफ़ करके आगे बढ़ते जा रहे हो, तो आपका एक बहुत कमाल का दिल है, सोने का दिल है आपका। आप वैसे ही वैल्यूएबल, खुद की वैल्यू करना शुरू करो। इतने सारे 6 रीजन्स तो मैंने दे दिए, ये आखिरी वाला आप सबके लिए है। अपने आप को वैल्यू करोगे, अपने आप को वैल्यूएबल समझोगे, अपने बारे में जब हर दिन अच्छा महसूस करोगे, तो आप देखोगे आसपास वाले लोग आपकी कद्र करने लगेंगे। अब तक कद्र नहीं है क्योंकि आपको खुद की वैल्यू नहीं है। वैल्यूएबल बनना है तो वैल्यूएबल महसूस करना होगा, और महसूस करने की वजह आपको खुद को देनी होगी। कुछ वजह मैंने दी, अब कुछ वजह आप दोगे, और कुछ आप टाइप करोगे कमेंट सेक्शन में कि वो क्या वजह है जिसकी वजह से आप वैल्यूएबल हो। जो भी फीमेल्स देख रही हैं, एक रीज़न आप ज़रूर लिखोगे।
मेरे इन 6 रीजंस के अलावा एक रीजन जो आप सोच सकते हो, इस वजह से मैं वैल्यूएबल हूँ, ये मेरे अंदर एक कमाल की बात है, वो टाइप कर दो छोटे से सेंटेंस में, तो मुझे पता चल जाएगा कि आपने यहाँ तक वीडियो देखा। और वो रीजन आप जब यूनिवर्स में पॉजिटिविटी रिलीज करोगे तो आपके लिए सच भी होने लगेगा। तो इस पॉजिटिव नोट पे हम इस वीडियो को एंड करते हैं। मैं बहुत जल्दी मिलूंगी आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपने आप को वैल्यूएबल मानने के लिए खुद को रीजन देते रहिए और अपना बेस्ट वर्जन बनने के लिए हर दिन कोशिश करते रहिए। नमस्कार।